नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने एक और नए वीडियो में। मैं रजत आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सिंपल लर्न पे। आज वाले वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 9 का इकोनॉमिक्स का जो हमारा पहला चैप्टर है, अर्थव्यवस्था का जो हमारा पहला चैप्टर है, पालमपुर की कहानी। यहाँ आप लिखा भी देख रहे होंगे पालमपुर की कहानी। तो हम क्लास 9 का जो हमारा पहला चैप्टर है पालमपुर की कहानी, इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। आज वाले वीडियो में हम आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन देंगे पालमपुर गांव की। एक्चुअल में ये चैप्टर ज़रूरी क्यों है, उसका एक कारण है कि जब आप अर्थव्यवस्था को पढ़ते हैं तो आपके अंदर उतनी मैच्योरिटी नहीं होती है कि आप गांव के जीवन को देख सकें। तो इस वाले चैप्टर में क्या है, एक आपको काल्पनिक गांव जो है वो दर्शाया गया है भारत का, और वहाँ पे जो लोग रहते हैं वो क्या काम करते हैं, वहाँ पे क्या क्या सुविधाएं हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में बताया गया है। तो आपको एक बेसिक आइडिया हो जाए कि गाँव जो होते हैं भारत के वो लगभग कैसे होते हैं। तो पहले तो 9th में जब तक आप पढ़ेंगे तब तक आप इस गांव को बेस मान के पढ़ेंगे, लेकिन जब आप 10th में जाएंगे तो इस गांव को एज ए भारत कंसीडर करेंगे, तभी चीज़ें जो है वो आपके लिए आसान हो पाएंगी। और मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको आसानी से सारी चीज़ें बताने की, ताकि आपके दिमाग में कोई भी डाउट ना रहे। तो आप वीडियो में मेरे साथ बने रहिएगा, आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। चलिए देखते हैं। अर्थव्यवस्था में पहली बात तो ये है कि अर्थव्यवस्था को हम पढ़ते क्यों हैं। अर्थव्यवस्था को पढ़ने का एक सीधा सा लॉजिक ये होता है, देखो अर्थ का मतलब यहाँ पे होता है जहाँ कहीं पे भी आर्थिक शब्द आ जाता है या जहाँ कहीं पे भी अर्थ शब्द आपको देखने को मिलता है तो उसका मतलब होता है रुपए पैसे से। ठीक है दोस्तों, तो आपको क्या याद रखना है कि अर्थव्यवस्था में हम रुपए पैसे की बात करेंगे। रुपया पैसे को लेके जो भी चीज़ें होती हैं कि वो आपको कब बेनिफिट पहुँचाएंगी, कब आपको लॉस पहुँचाएंगी, इन सब चीज़ों के बारे में आपको कौन बताता है, अर्थशास्त्र बताता है। अर्थव्यवस्था की बात की जाए तो इसमें हमने क्या किया कि इस चैप्टर में जैसा नाम में आपको दिख रहा है पालमपुर, तो एक गांव जो है उसको दर्शाया गया है। तो सबसे पहली बात, तो क्या आपसे कोई पूछता है कि क्या भारत में कहीं पालमपुर गांव है, तो आप क्या बोलेंगे, देखिए होने के लिए नाम तो हो सकता है, लेकिन जो इस किताब के अंदर जो आपको पालमपुर दर्शाया गया है, एक्चुअल में ऐसा कोई गाँव जो है वो भारत में लाया नहीं करता है। कोई भी ऐसा गाँव जो है वो भारत में उपस्थित नहीं है। तो सबसे पहले पालमपुर गाँव का परिचय में आपको याद रखना है कि पालमपुर जो है ना वो एक काल्पनिक गाँव है। इस किताब के अंदर जो आपको पालमपुर दिखाया गया है वो साहब कैसा गांव है, एक काल्पनिक गांव है। तो थोड़ा इसके बारे में जानते हैं हम। बिल्कुल मैंने एक फ्लो चार्ट बनाया हुआ है, इस फ्लो चार्ट के माध्यम से मैं आपको सारी चीज़ें क्लियर करा दूंगा। तो देखिएगा, सबसे पहले पालमपुर जो है वो आपका एक काल्पनिक गाँव है, एक इमेजनरी गाँव है। ऐसा कोई गाँव जो है वो भारत में नहीं है। लेकिन जब हम बात करते हैं पालमपुर, जिस पालमपुर को आपकी बुक में दिया गया है, क्या उस गांव में शिक्षा व्यवस्था के लिए कोई काम है क्या? कोई ऐसी चीज़ें आपको दिखाई देती हैं कि वहाँ पे साहब शिक्षा व्यवस्था को लेके क्या है? अगर आपसे एक नंबर में ऑप्शनल में पूछा जाता है कि बताइए शिक्षा के लिए पालमपुर गांव में क्या था, तो आप क्या बताएंगे? पालमपुर गांव में शिक्षा व्यवस्था के लिए साहब टोटल 3 स्कूल थे, 2 आपके प्राथमिक विद्यालय थे और एक आपका हाई स्कूल था। मतलब प्राथमिक विद्यालय कौन से होते हैं, देखिएगा 2 विद्यालय आपको बड़ा चर्चा में मिलेंगे। एक तो होता है आपका प्राइमरी और दूसरे होते हैं आपके जूनियर। कि जब आप गांव में जाएंगे तो गांव में आपको 2 प्रकार के विद्यालय मिलते हैं, एक मिलता है प्राइमरी और एक मिलता है जूनियर। दोनों के दोनों सरकारी स्कूल होते हैं। पहचान क्या होती है साहब, जब भी आप प्राइमरी स्कूल को देखेंगे ना तो साहब इसकी जो बिल्डिंग होती है, इसकी बिल्डिंग में आपको क्या मिलेगा, वाइट कलर से। ये वाला उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ मैं, मेनली जब आप उत्तर प्रदेश की बात करेंगे, अलग अलग स्टेटों में अपना अलग अलग पैरामीटर हैं। प्राइमरी स्कूल की बात करते हैं जब उत्तर प्रदेश में, तो यहाँ पे क्या मिलता है आपको, वाइट कलर के साथ आपको एक ग्रीन कलर की पट्टी देखने को मिलती है बाउंड्री के चारों ओर। मतलब पूरे स्कूल में आपको जो है पूरा पेंट किया होगा उन्होंने वाइट कलर से, लेकिन बीच में आपको क्या मिलेगा, एक ग्रीन कलर की जो है पट्टी स्कूल के चारों ओर जो है पेंट की जाती है। तो जिस किसी भी विद्यालय में ग्रीन कलर की आपको पट्टी दिखती है, इसका मतलब वो कौन सा विद्यालय, प्राइमरी। प्राइमरी विद्यालय में क्या होता है कि साहब यहाँ पे 1 से लेकर 5 तक के बच्चों को पढ़ाया जाता है। मतलब क्लास 1 से लेकर क्लास 5 तक के बच्चों को जो है प्राइमरी स्कूल में पढ़ाया जाता है, जिसमें ग्रीन कलर की पट्टी होती है। और बात करेंगे जूनियर की, तो जूनियर जो विद्यालय होता है इसमें जो ग्रीन कलर की पट्टी होती है तो उसकी जगह पे इसमें किस कलर की पट्टी होती है, रेड कलर की पट्टी होती है। और यहाँ पे 6 to 8 तक के बच्चों को पढ़ाया जाता है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है कि प्राइमरी विद्यालय में क्या होता है, एक ग्रीन कलर की पट्टी होती है, यहाँ 1 to लेकर 5 तक बच्चों को पढ़ाया जाता है। तो इसमें 2 प्राथमिक विद्यालय थे पालमपुर गांव में और एक आपका हाई स्कूल था। एक जो है वो 10th तक का स्कूल था। इस गांव में जो है शिक्षा व्यवस्था के लिए ये तीन ही जो है कमांड एंड कंट्रोल थे उस टाइम पे, कि भाई जो ये गांव दर्शाया गया उसमें टोटल 3 विद्यालय थे। बात आती है कि साहब अगर कोई बीमार हो जाता था तब क्या होता था, तो गांव में स्वास्थ्य व्यवस्था का क्या कैसे का डिफाइन किया गया। तो पालमपुर गांव में स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए साहब 2
अलग अलग संस्थाएं थीं। एक क्या था आपका, एक राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र था। राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का मतलब राज्य सरकार से वित्त पोषित एक स्वास्थ्य केंद्र था। जैसे कोई बीमार हो जाता था तो वहाँ पे जो है राज्य के द्वारा डॉक्टर्स को अपॉइंट किया जाता है, एक वो संस्था थी। उसके बाद एक निजी औषधालय था। निजी औषधालय का मतलब एक प्राइवेट हॉस्पिटल था। ये बात आपको याद रखनी है कि साहब एक प्राइवेट हॉस्पिटल था और एक क्या था आपका, एक आपका सरकारी हॉस्पिटल था जो कि राज्य सरकार द्वारा चलाया जा रहा था। उसके बाद बात आती है भाई चलो गांव में बिजली, गांव में शिक्षा के लिए भाई 3 स्कूल थे, गांव में स्वास्थ्य के लिए 2 अस्पताल थे। क्या गांव में बिजली थी? बिल्कुल थी भाई। पालमपुर गांव में बिजली व्यवस्था थी और ज़्यादातर घरों में आपको जो है बिजली देखने को भी मिलेगी। वहाँ पे जब हम पढ़ेंगे इस चैप्टर को तो ज़्यादातर घरों में भी जो है आपको क्या देखने को मिलती है, बिजली मिलती है। तो ये बात भी आपको याद रखनी है कि ज़्यादातर गाँव में बिजली, ज़्यादातर घरों में बिजली के कनेक्शन थे। उसके बाद कि साहब गांव था कि गांव के आसपास कोई और भी गांव था? बिल्कुल था। हम पढ़ेंगे ये चीज़ें, इसलिए डिटेल से बता रहा हूँ क्योंकि ये आगे सब चैप्टर में इस्तेमाल होने वाली हैं। तो सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि आप देखिएगा जब भी कोई सब्जेक्ट आप पढ़ते हैं ना तो कभी भी उसको बीच से नहीं पढ़ना चाहिए, ये मेरा मानना है। क्योंकि बीच से जब आप किसी भी टॉपिक को पकड़ते हैं तो आधी चीज़ें आपके जो है समझ में नहीं आएंगी। क्यों? क्योंकि आप उसका बेस जो है आपने नहीं पढ़ा है। तो कभी भी कोई भी सब्जेक्ट पढ़ें तो उसका बेस ज़रूर पढ़िएगा। तो ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, आगे जो आपके चैप्टर्स हैं उन सब के लिए ये बेस है, उन सब के लिए क्या है, ये बेस है। तो इसको जो है ज़रूर पढ़िएगा। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना जो क्लास 9 के स्टूडेंट हैं। चलिए ज़्यादा देर नहीं करेंगे कि पालमपुर गांव के आसपास में क्या था। तो सब पालमपुर गांव के पास में जो है एक गांव और कस्बा था। गांव भी था और कस्बा था। कौन कौन सा गांव था? तो गांव साहब था रायगंज। पालमपुर के पास में गांव कौन सा था? रायगंज। और कस्बा कौन सा था साहब? शाहपुर था। कस्बे का नाम क्या था? शाहपुर। जैसे आपका गांव होगा कहीं पे, गांव के पास में कोई गांव भी होगा आपके, और एक पास में कोई कस्बा होगा जहाँ पे लोग जाते होंगे बाज़ार मार्केट करने के लिए। तो ये जो कस्बा था शाहपुर, इसको कैसे कनेक्ट था? ये कच्ची पगडंडी थी या पक्का रास्ता था? तो इसके लिए आपको याद रखना है कि शाहपुर को जोड़ने के लिए क्या थी साहब, एक पक्की सड़क बनी हुई थी। पक्की सड़क आपने देखा होगा गांव में जो सड़कें बनती हैं ना, आपने बोर्ड लगा देखा होगा प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना वाला। तो उसी टाइप से एक पक्की सड़क के थ्रू जो है कौन से कस्बे को जोड़ा गया था? शाहपुर को। हाँ, आपके गाँव में भी, आपके गाँव से भी कोई सड़क जाती होगी है। हालांकि कुछ गांव ऐसे हैं अभी भी, जैसे वो लीला साहू वाला गांव आपने देखा होगा। वो एक प्रेग्नेंट महिला जो है बार बार अपने गांव के लिए सड़क की मांग कर रही है। हमेशा एक बात याद रखना कि जब भी इकोनॉमिक्स में हम बात करेंगे तो डेवलपमेंट का सबसे, अगर किसी भी गांव का अगर आपको विकास देखना ना तो आप क्या देखिएगा, वहाँ पे ये चीज़ें देखिएगा। आप वहाँ देखिएगा क्या विद्यालय है, अगर विद्यालय है तो विद्यालय में भी किस टाइप के विद्यालय हैं, क्या उस गाँव में कोई स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए कुछ ज़रूरी जो व्यवस्थाएँ हैं वो हैं, या उसके बाद क्या देखना होता है कि साहब कि गांव जो है वो कस्बों से कैसे जुड़ा हुआ है, कच्चे रास्तों से जुड़ा हुआ है कैसे। अगर ये सारी सुविधाएं किसी गांव में हैं, बिजली है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है और सड़क है, तो हम ये कह सकते हैं कि साहब उस गांव तक विकास जो है वो पहुंच गया। हालांकि अभी भी भारत के बहुत से ऐसे गांव हैं जिनमें विकास सिर्फ कागजों में पहुंचा है, रियलिटी वहाँ पे कुछ आपको देखने को नहीं मिलती है। तो जो पालमपुर के पास में जो कस्बा है शाहपुर, उसको जोड़ने के लिए क्या थी साहब? पक्की सड़क थी। अब पक्की सड़क थी तो इस पर वाहन चलते थे या बस ऐसे ही लोग पगडंडी की तरह इसका इस्तेमाल करते थे, तो ये भी देखेंगे। तो देखिएगा वाहन के तौर पे इस पर क्या चल रहा था, जो शाहपुर के लिए लोग आते जाते थे वो किसके माध्यम से? बैलगाड़ी, मोटरसाइकिल, जीप, ट्रैक्टर और ट्रक। मतलब ट्रक तक के आने जाने की फैसिलिटी इस सड़क पर थी। कहने का मतलब यह है कि भाई जो सड़क रही होगी वो थोड़ा सही रही होगी ताकि व्यवस्था आने जाने की अच्छी तरीके से चल सके। अब हमने ये जान लिया कि हमने क्या क्या जाना कि साहब गांव में शिक्षा व्यवस्था के लिए स्कूल थे, गांव में स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए अस्पताल थे, गांव में बिजली थी, गांव में पक्की सड़क भी थी। तो हम ये कह सकते हैं ओवरऑल कि भाई ये जो गांव रहा होगा ये डेवलपमेंट के मामले में सही रहा होगा, क्योंकि गांव में जो बिजली थी इसके बारे में हमको कैसे पता चलता है, क्योंकि यहाँ पे एक क्या लगा हुआ था, नलकूप। सरकारी नलकूप होते हैं गांव में, आपने देखा होगा। अब तो गांव में लोग अपनी प्राइवेट निजी नलकूप लगवाते हैं, पहले ऐसा नहीं था। पहले सरकार एक नलकूप लगवाती थी और उसी के थ्रू जो है वो गाँव में सिंचाई का काम हुआ करता था। बाद बाकी पहले पुराने टाइम पे क्या होता था, पुराने ज़माने में कि नदियों और नालों से जो है सिंचाई हुआ करती थी, नदी, नहर, नाले, इनसे। अब थोड़ा बात करेंगे
पालमपुर की पॉपुलेशन के बारे में। तो सबसे बड़ी बात कि गांव की जनसंख्या की जब बात करते हैं तो टोटल पॉपुलेशन कितनी थी, टोटल वहां पे 450 परिवार थे। आपसे कोई भी पूछता है कि बताइए पालमपुर में कितने गांव थे, सॉरी पालमपुर में कितने परिवार थे, तो आप क्या बताएंगे साहब, पालमपुर में 450 परिवार थे। अब जब 450 परिवार थे तो इनमें क्लासिफिकेशन कैसे था, जैसे हम फ्रांसीसी क्रांति पढ़ के आए, हमने वहाँ पे देखा था कि भाई वहाँ पे 3 क्लास में बटे हुए थे। तो भारत की जब बात करते हैं ना, तो भारत में साहब क्या है, भारत में जो आपका जो जनसंख्या का क्लासिफिकेशन है वो 4 टाइप से है। आपको जनरल देखने को मिलता है, ओबीसी मिलते हैं, एससी मिलते हैं और एसटी मिलते हैं। तो जो सबसे टॉप क्लास दिखाया गया है इस गाँव में, टॉप क्लास जो है वो कौन सा है, मतलब सबसे अच्छे संपन्न घर के जो लोग हैं वो कौन सी कम्युनिटी से आते हैं, जनरल से। तो यहाँ पे जो ये 450 लोग थे ना, इनमें से 80 परिवार किनके थे, जनरल कैटेगरी के थे। अब जनरल कैटेगरी के 80 परिवार थे तो इनके पास क्या थे साहब, पक्के मकान थे। इनके मकान जो थे वो ईंट और सीमेंट के बने हुए थे। पैसा भी अच्छा था। पैसा अच्छा होने का कारण क्या था, क्योंकि ज़्यादातर ज़मीन का हिस्सा भी इन्हीं के पास था। कि मान लीजिए पूरे गाँव में 100 बीघा ज़मीन है, तो 100 बीघा ज़मीन से लगभग 70-80 बीघा ज़मीन अकेले किनके पास थी, जनरल कम्युनिटी के पास। तो भाई जिनके पास ज़मीन का टुकड़ा ज़्यादा था तो उनकी अर्निंग ज़्यादा थी, और स्वाभाविक सी बात है जिसके पास पैसा होता है उसके मकान भी आपको कैसे दिखाई देंगे, पक्के दिखाई देंगे। उसके बाद कि साहब और कौन था इस गाँव में, 1/3 1/3 जो है वो कौन थे, दलित थे। दलित मतलब एससी कम्युनिटी के लोग थे। 1/3 पॉपुलेशन दलितों की थी, लेकिन ये गांव में एक किनारे रहते थे। मतलब आपने देखा होगा, अगर आप किसी गांव से बिलोंग करते हैं तो आपके यहाँ पे भी क्या रहेगा कि एक तरफ जनरल कम्युनिटी के घर होंगे और उनके ठीक अपोजिट साइड दूसरी तरफ जो है वो एससी कम्युनिटी के लोगों के घर होंगे। तो ऐसा ही था कुछ हिसाब किताब कहाँ पे, पालमपुर में। जब दलितों की बात करते हैं ना साहब, तो दलितों के जो मकान थे ना वो कैसे थे, कच्चे मकान थे। इनके मकान जो है वो मिट्टी और किससे, घास फूस से बने हुए थे। अब जब इनके मकान घास फूस से बने हुए थे तो ये क्या थे, ये इन संपन्न किसानों पे ही डिपेंड रहते थे। आगे हम जानेंगे क्यों डिपेंड रहते थे। तो हमने क्या जाना कि टोटल पालमपुर में परिवार की संख्या कितनी थी, 450, जिनमें से 80 परिवार किनके थे, आपके जनरल कम्युनिटी के। और इन्हीं जनरल कम्युनिटी के लोगों के पास ज़्यादातर ज़मीन का टुकड़ा भी था। उसके बाद 1/3 हमारे पास कौन थे, दलित थे। और दलितों के पास कच्चे मकान थे, किसके बने हुए, मिट्टी और घास फूस के। अब थोड़ा बात करते हैं कि भाई ये जो गांव था यहाँ के लोग काम क्या करते थे। हम लोग आगे जानेंगे आर्थिक और अनार्थिक क्रिया क्या होती है, लेकिन हम थोड़ा बेसिक यहाँ पे क्या जानेंगे कि साहब जो ये गाँव था ना, इस गांव के लोग करते क्या थे। तो मान लीजिए गांव में 100 लोग थे तो 100 में से 75 लोग क्या कर रहे थे, कृषि कार्यों में जुड़े हुए थे। कृषि कार्यों में जुड़े होने का मतलब या तो उनके खुद के खेत थे तो उनमें काम करते थे, नहीं तो जिनके पास खेत भी नहीं थे ना, मतलब जो एससी और एसटी और जो भी कम्युनिटी के लोग थे वो क्या करते थे, खेती, दूसरे के खेतों में काम करते थे। इस प्रकार से 75% लोग जो है सिर्फ किस में जुड़े हुए थे, कृषि कार्यों में। तो 75% लोग जनसंख्या जो थी वो कृषि कार्यों में जुड़ी हुई थी, और बची हुई 25% जनसंख्या जो थी वो गैर कृषि कार्यों में। ऐसे कार्य जिनमें आप कृषि का उपयोग नहीं करते हैं उनको क्या कहा जाता है, गैर कृषि। मतलब कृषि को छोड़कर जो भी काम होते हैं उन सबको क्या कहा जाता है, गैर कृषि। तो ऐसे कामों में लगे हुए लोगों की जनसंख्या कितनी थी, 25%। कितनी थी, 25%। और ये 25% लोग थे, ये काम क्या करते थे साहब, जो सड़क थी उस पर कोई अपना, देखा होगा गांव देहात में अब लोग क्या करते हैं कि साहब कोई काम नहीं है, अगर उनके पास ज़मीन नहीं है तो वो एक ट्रैक्टर ले लेंगे या एक पिकअप ले लेंगे या एक ई रिक्शा ले लेंगे, और उसके थ्रू जो है लोगों को कस्बों तक लेके जाते हैं, माल की ढुलाई करते हैं, सामान लाते हैं, ले जाते हैं। ये सब काम कौन करते हैं, ये गैर कृषि कार्यों में लगे हुए लोग। गैर कृषि कार्य में लगे हुए लोग आप कैसे पहचानेंगे, परिवहन व्यवस्था में, मतलब आने जाने में जो लोग लगे हुए हैं वो। गांव में जो छोटी सी दुकान रखे जो दुकानदारी करते हैं वो लोग, और उसके बाद बढ़ई हो गया, कुम्हार हो गया, ये सब क्या है, ये गैर कृषि कार्य हैं। तो इस टाइप से 25% लोग जो है वो कौन से कार्यों में लगे हुए थे, गैर कृषि कार्यों में। हमने इस चैप्टर का जो पालमपुर गाँव है उसका बेसिक हमने जान लिया है कि साहब गांव में शिक्षा व्यवस्था कैसी थी, स्वास्थ्य व्यवस्था कैसी थी, बिजली कैसी थी, सड़क कैसी थी, कौन कौन से शहरों को जोड़ती थी, गांव में परिवार कितने थे, कितने परिवार के लोगों के पास ज़्यादा हिस्सा था ज़मीन का, कितने लोगों के पास कम हिस्सा था। ये सब बातें हमने इस चैप्टर में जानी। ये एक तरीके से आपके लिए एक शॉर्ट मेमोरी टाइप से है इस चैप्टर की। हालांकि डिटेल में हम अब इस चैप्टर में आगे कल अगले वीडियो में बात करेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है और अगर आप इकोनॉमिक्स को वास्तविकता में, आप 9th के स्टूडेंट हैं और इकोनॉमिक्स को वास्तविकता में जानना चाहते हैं अच्छी तरीके से, तो इसके लिए आप हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करिएगा। और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।